वृश्चिक राशि वालों, 15 मई का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, शुक्रवार का दिन है और उस दिन जो संक्रांति का सुंदर योग बन रहा है, चतुर्दशी क्षय हो रही है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो ग्रहों का योगायोग कुछ अच्छा, कुछ परिवर्तनशील दिखाई देता है। चंद्रमा परिवर्तन कर कर थोड़ा सा स्वास्थ्य कहीं बिगाड़ने की योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, वही सूर्य परिवर्तन कर कर थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एनर्जी इतनी ना बढ़ जाए कि बाहर की गर्मी कहीं ना कहीं सिर पे चढ़ जाए, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। संक्रांति का सुंदर योग बन रहा है, सुबह 6 बजे के आसपास 6:22 पर दिल्ली के पंचांग के अनुसार से सूर्य परिवर्तन कर कर आपके सप्तम भाव में पदार्पण करेंगे। बुध वहाँ पहले से ही विराजमान है, बुध आदित्य योग बनेगा और इस योग के कारण से कहीं ना कहीं थोड़ा सा एग्रेशन आपके इन दिनों थोड़ा परेशान करता दिखाई दे रहा है। ध्यान रखिएगा, आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त जो ग्रहों का योग बन रहा है वो कहीं ना कहीं उग्रता बढ़ाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि सूर्य जब भी लग्न के साथ संबंध बनाता है, राशि के साथ संबंध बनाता है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर बहुत जल्दी चीज़ों को करने की छटपटाहट को उत्पन्न करता दिखाई देता है, एग्रेसिवनेस दिखाई देता है। और सूर्य के प्रकाश के आगे क्या होता है, सब लोप हो जाते हैं। कहीं ना कहीं सूर्य जो है बड़ा क्रूर ग्रह माना जाता है, जो कहीं ना कहीं उनका जो तेज है वो इतना भयंकर होता है कि वो किसी को बर्दाश्त नहीं करते। तो वही स्थिति आपकी राशि के दृष्टिकोण से, पारिवारिक दृष्टिकोण से, परिवार पर ये ग्रहों का प्रभाव जो है थोड़ा नेगेटिव होता दिखाई दे रहा है। घर के जो लोग हैं उन पर थोड़ा सा सामंजस्य बिठाने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपकी राशि के दृष्टिकोण से दिक्कत आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा नमक का दान हो सके तो जितने रविवार पड़े इन दिनों उनमें नमक का त्याग करने का प्रयास कीजिए। हो सके तो भगवान सूर्य को नमक वाले जल से अर्घ्य देने का प्रयास करें, किसी गौशाला में नमक दान करने का प्रयास करें। गाय को नमक का दान करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे अच्छा रहेगा। और हो सके तो थोड़ा सा एक काम सबसे अच्छा रहेगा, एक उपाय बताने का प्रयास कर रहे हैं हम आपको, जान लीजिए वो बड़ा श्रेष्ठ उपाय है आपके लिए। भगवान शंकर का नित्य प्रति दूध से अभिषेक करने का प्रयास करें। ये दूध से अभिषेक कहीं ना कहीं इस सूर्य की उग्रता को और चंद्रमा की जो समस्या है उससे आपको कुछ दिन तक अवश्य लाभ देने की योग बनाएगा, क्योंकि ये सूर्य जो है वो शांत होता है ना, वो कहीं ना कहीं शीतलता चाहिए। दूध से ज़्यादा ठंडा कुछ नहीं होता, तो इसलिए दूध का भगवान शंकर पर नित्य प्रति थोड़ा सा अभिषेक 2 चम्मच दूध लेकर पानी में मिलाकर उनको भगवान शंकर को अर्पित ओम नमः शिवाय का करने का एक ब्रह्मास्त्र उपाय है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। ये करिए और गौ सेवा करिए, देखिए तूने परिवर्तन 1 महीने के लिए जो ग्रहों का परिवर्तन है, संक्रांति का कहीं ना कहीं योग जो बना है इस दिन से लेकर आने वाले जो करीब 1 महीने 30 दिन तक चलेगा, उसमें कहीं ना कहीं आपको परिवर्तन का रास्ता पकड़ा देगा। वृश्चिक राशि वालों, 16 तारीख का दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है। पूरे 1 वर्ष तक खास तौर पे इस दिन की आपको अब बहुत आवश्यकता है। शनि को मनाओ, सदा सुख पाओ। शनि जयंती है, शनिवार के दिन शनि जयंती का योग बन रहा है। शनिवार के दिन वट सावित्री का, शनि अमावस्या का ये सुंदर योग बन रहा है, शनि अमावस्या का योग बन रहा है, शनि जयंती का योग बन रहा है। इससे बढ़िया शनि को मनाने का दिन हो नहीं सकता। शनि को मनाओ, सदा सुख पाओ। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त बुद्धि पर, संतान पर, विद्या पर, सब पे शनि आच्छादित हो गए हैं। परिवार पर शनि आच्छादित हो गए, व्यापार पर शनि आच्छादित होकर इस वक्त अपना प्रभाव उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। सूर्य तक पर उनका प्रभाव इस वक्त तो चलता दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं वो सूर्य शनि जो है वो कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याओं को उत्पन्न करने के उपाय कभी ना कभी करते रहते हैं। तो ऐसे में ये खास दिन है इस शनि मनाने का। इस दिन खास तौर पे जो भी हो सके, जैसा हो सके, शनि को मनाने का आपको अवश्य प्रयास करना चाहिए। और ऐसे में कई उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, उन सबको हम आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। एक अच्छा उपाय आपको बताएं तो आपके लिए खास तौर पे सबसे पहला जो कार्य आप करने का प्रयास कीजिए वो एक शनि का रक्षा कवच धारण करने का प्रयास करें। ऐसे में इस दिन शनि के मंत्र से जप किया हुआ शनि का धागा आप अवश्य अपने पैर में या हाथ में धारण करके रख लें। पूरे वर्ष तक ये शनि का काला धागा जो आप धारण करोगे कहीं ना कहीं शनि के मंत्र से जप होना चाहिए। ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः, ये सबसे अच्छा रहेगा। शनि के जो वैदिक मंत्र है, शन्नो देवी रविष्ट्रया आपो भवन्तु पीतये शन्नो रविष्टवन्तु नः, इस शनि के मंत्र से सिद्ध कर इस यदि रक्षा कवच धागे को आप
धारण कर लें तो आपके लिए पूरे वर्ष तक कहीं ना कहीं ये शनि महाराज की कृपा प्राप्त करने का सुयोग बना देगा। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे उपाय हैं इस शनि जयंती पर जो आश्रम पे भी चल रहे हैं, वो भी कर सकते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों, 17 तारीख का दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखिए एक वर्ष में एक आने वाला दिन है जो 2.5 साल बाद वर्ष में आता है, जो बड़े पुण्यों को जगाने वाला दिन होता है। रविवार का अवसर है, प्रतिपदा है, और प्रतिपदा साधारण प्रतिपदा नहीं है। 2.5 वर्ष बाद आने वाली प्रतिपदा, जिसको पुरुषोत्तम मास की प्रतिपदा कहा जाता है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह नक्षत्र परिवर्तन कर कर आपके लिए एक बहुत अच्छा योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। आपका मन भी इस वक्त पवित्र होता दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा एकाग्रचित्त है और बहुत सारी भावनाएं मन की शांति के साथ आपके मन में जो है नए विचार आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इन विचारों पर कार्य करने की ज़रूरत है। पुरुषोत्तम मास के दिन ये ग्रहों का परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा शुभ योग बनाने की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। जो जो विचार मन में आ रहे हैं उन पे थोड़ा ध्यान फोकस करते हुए कार्य करेंगे तो आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ योग बनता दिखाई देगा। रविवार के दिन पुरुषोत्तम मास आरंभ हो रहा है और ये पुरुषोत्तम मास जो आरंभ होकर भाग्य को जगाने का योग बनाता है, कर्म को सुदृढ़ करने का योग बनाता है। हमारे यहाँ कहा गया ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का जप अवश्य इस महीने में जितना ज़्यादा करेंगे हो सके तो पीले वस्त्रों का दान करने का प्रयास करें। गंगा जल से भरकर जो पात्र हैं उनको जल का दान करते हुए कार्य करने का प्रयास करें, वो बड़ा अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ इस पुरुषोत्तम मास में और भी बहुत सारे उपाय हैं, उनको करिए, कल्याण होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए 18 तारीख के दिन ग्रह गणना क्या है? सोमवार का अवसर, द्वितीया तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये योग आपकी राशि में जो बना हुआ है ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीज़ों को आपको पूर्वाभास देने का योग बनाता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल जैसे होता है ना, इंट्यूशन मन में आ गई पहली बात, बहुत सारे कार्य को ऐसा करते हुए लगेगा अरे मैंने तो पहले सोच रखा था इस कार्य को ऐसा होना है, और ये स्थिति आपको दिखाई देगी। कहीं पहुंचोगे, कहीं जाओगे तो लगेगा पहले आया हुआ हूँ, इस पर कार्य किया हुआ पहला। तो इसलिए जो जो भाव मन में आ रहे हैं मन की सरलता के अनुसार से, क्यों? क्योंकि सूर्य, चंद्र, बुध ये सब ग्रह एक साथ युति बनाकर आपकी राशि में जिस प्रकार से योग बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक नया कुछ उदय करने की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। ग्रहों का योग काफ़ी अच्छा है। इस समय में सोमवार का सुंदर अवसर बन रहा है, सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है, तो नया कुछ उमंगों के साथ दिन शुभता की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय का जप कर कर, शिव का ध्यान कर कर, पार्वती जी का ध्यान कर कर, गणेश जी का ध्यान कर कर दिन को आरंभ करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। 19 तारीख मंगलवार का अवसर, इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कीर्ति योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है। मंगल बहुत शुभ स्थिति में है आपकी राशि में इस वक्त। चंद जो बाकी ग्रह गजकेसरी योग और बनकर तैयार हो गया है, तो 3-3 इस तीसरे बुढ़वे मंगल पर, जिस दिन मंगल का जन्मदिवस का योग बन रहा है, अंगारक चतुर्थी का योग बन रहा है, बड़े सुंदर शुभ ग्रहों का योग आपकी राशि में बना हुआ है। लेकिन फिर भी ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि आपका मन जो है वो कहीं ना कहीं बंधी स्थिति में है। छटपटाहट अंदर से बहुत हो रही है कि मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं। सामने वालों को कार्य करता हुआ देखकर आपके मन में कहीं ना कहीं ये भाव आते दिखाई देंगे, भगवान मुझे कहीं ताकत दे देता तो मैं कहीं ना कहीं इसको ऐसे कर देता। सबका समय आता है, चिंता ना करें, आपका भी समय आएगा। जितना समय अच्छा है उसको उतना करने का प्रयास करें। अपनी सीमा के बाहर जाकर, चादर में से बाहर जाकर टांग पसारना कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है। इस वक्त आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। गुस्सा नहीं, क्रोध नहीं, शांत भाव से चीज़ों को अपनी सीमा में रहते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा। हर व्यक्ति अपनी सीमा में रहते हुए कार्य करेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरे की सीमा, दूसरे की परिस्थिति नहीं लगती है, दूसरे की स्थिति अच्छी लगती है हर एक को कि बहुत सुंदर स्थिति में, मैं उस स्थिति में कब पहुंचूंगा। आपका जब भाग्य आएगा तब पहुंचेंगे, लेकिन आज अपनी स्थिति को समझते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। शुभ दिवस है, मंगल का जन्म दिवस है, अंगारक चतुर्थी है, तीसरा बुढ़वा मंगल है। ऐसे में आप अपने मंगल को थोड़ा शक्ति देने का प्रयास करें। मंगल इस वक्त उपद्रवकारी है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, और जेठ के महीने में सुंदर सुयोग बन रहा है कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से मंगल को ठीक करने का आपको सुंदर सुयोग प्राप्त हो रहा है। हनुमान जी का स्तवन करें, जो कुछ खास उपाय हैं और जान लीजिए। 20 तारीख बुधवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से ग्रह करीब करीब आपके लिए कुछ नए रास्ते खुलते दिखाई दे रहे हैं। उन नए रास्तों का लाभ आप लेने का प्रयास कीजिए। हम अपने राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त जो है जितनी स्थिति में है, बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए बहुत अच्छे हैं। बुध अस्त होते हुए भी थोड़ी सी यदि उसको शक्ति मिल जाए तो बहुत कुछ अच्छी स्थिति को, चीज़ों को करने का योग बना सकते हैं। लेकिन वर्क का, काम का ओवरलोड ना लेके चले।
सहयोग लेने के लिए बहुत सारे लोग तैयार होते हैं, लेकिन हम जो होते हैं अड़ियल पने के कारण से कई बार क्या होता है, अहंकार की भावना से ग्रसित हो जाते हैं और हम अपने आप को सरलता से उपस्थित नहीं कर पाते हैं। इस वक्त थोड़ी सरलता चाहिए, सरलता से चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे। शांति चाहिए, शांत होकर थोड़ी देर बैठे, आंख बंद कर श्री गणेश का ध्यान करें और फिर लग जाए। देखिए, शोक भी दूर होगा, विजय भी प्राप्त करने के श्री गणेश सुंदर सुयोग बनाएंगे।